तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बीपीएससी का रोज एक क्वेश्चन को हल करते हैं। उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज एक हम लोग फिर से क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन होगा ये वे है परफेक्शन आईएएस से हम लोग लिए हुए हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद इसका सलूशन हम लोग देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जांच करे कि पाल कला मुख्य रूप से बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म के धार्मिक विषयों पर कैसे केंद्रित थी और भारत के सांस्कृतिक और कलात्मक परिदृश्य पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करे। ये जो क्वेश्चन है कितने नंबर का है, तो 38 नंबर का है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार दो क्वेश्चन पूछ रही है, एगो शॉर्ट एगो लॉन्ग। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्या होगा आएगा, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। फिर एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक इसको बेहतर रूप से लिखेंगे नहीं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जांच करें कि पाल कला मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के धार्मिक विषयों पर ही केंद्रित थी। और इसके बाद फिर एक क्वेश्चन है, और भारत के सांस्कृतिक और कलात्मक परिदृश्य पर इसके क्या प्रभाव पड़े, इसका मूल्यांकन करें। देखिए, जांच करने का कोई मतलब ये होता है ना कि जो चीज़ है वो है, अब उसको आपको प्रूफ करके बताना है। मतलब कि जो पाल कला था वो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से का है विषयों पर तो केंद्रित थी, लेकिन किस प्रकार से केंद्रित थी ये आपको दर्शाना है। जाँच करने का मतलब ये होता है। उसके बाद ये भी बताना है कि इसका प्रभाव क्या पड़ा भारत के सांस्कृतिक और कलात्मक परिदृश्य पर, इसकी जो प्रभाव पड़ा उसको हमको क्या करना है, बताना पड़ेगा। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका उत्तर लिखने से पहले एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि जो परफेक्शन आईएएस है जो, तो उसका जितने भी हम अब तक सोल्यूशन देखे हैं उस सब कुछ सोल्यूशन में उत्तर लिखने से पहले किसी बड़े या तो विचारक के या कोई दर्शन के जो कोटेशन होता है उसको पहले ये लिखता है, उसके बाद इसका आंसर होता है। तो यहाँ पर भी एक कोटेशन है जो कि ऑस्ट्रिया का इतिहासकार हैं, उनका ये कोटेशन है। तो पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है, कोटेशन कह रहा है कि पाल कला विस्तृत अलंकरण और दैवीय आकृतियों के आदर्श चित्रण पर जोर देने के लिए विशिष्ट है, जो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित आध्यात्मिकता को दैवीय आकृति के साथ जोड़ती है। ये स्टेला क्रेमरिस बोलते हैं, जो कि ऑस्ट्रिया के इतिहासकार हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि जो पाल कला था वह अपने विस्तृत अलंकरण थी और दैवीय आकृति थी। और दैवीय आकृति किसका थी, जो कि विशेष रूप से बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म पर आधारित थी तथा इसकी दैवीय आकृति के साथ जोड़ती है। तो ये किसने बोला था, स्टेला क्रेमरिस, जो कि ऑस्ट्रिया के इतिहासकार है। तो इसको आप लोग चाहें तो याद करके रख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं कहाँ से भूमिका यहाँ से शुरू होता है। पाल कला पूर्वी भारत में पाल साम्राज्य, जो कि 8वीं से 12वीं शताब्दी तक फल फूल रही थी, विशेष रूप से बंगाल और बिहार में धार्मिक विषयों में गहराई से निहित थी, मुख्य रूप से बौद्ध और हिंदू धर्म में। तो ये हुआ उसके, क्योंकि हम लोग वहीं लिख रहे थे इसका, तो का कि बंगाल और बिहार में था और किसमें नहीं थी, तो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में। तो यहाँ पर देख लेंगे कि पाल राजवंश के कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पर है कि किस लिए हुए, इन लोगों का मुख्य राजवंश का मुख्य बिंदु क्या था। तो पहला है कि महायानी बौद्ध धर्म प्रबल संरक्षित है। जैसे कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म आगे चल के 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो ये महायानी जो थे ना, इसके संरक्षण थे। ये सर्व धर्म संभाव में विश्वास रखते थे। जैसे ये जिस तरह से बौद्ध को मानते हैं उस तरह से क्या मानते हैं, ये हिंदू को भी, धर्म को भी मानते हैं। इसलिए क्या है, सर्व धर्म स्वभाव से हैं। विक्रमशिला और औदुंबरपुरी इसके शासनकाल में प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र थे। हिंदुओं ने भी अपनी कलात्मक प्रस्तुति में प्रभाव डाला। अब ये जो था इन लोगों का राजवंश, थोड़ा सा मैप बनाकर बता देंगे कि कहाँ पर इन लोगों का अपना एरिया था। तो ये मैप बना है और मैप में का इसको लिख लेंगे कि कहाँ पर इनका क्षेत्र था। ये इनका क्षेत्र था, बिहार और बंगाल।
और जो पाल कला के जो भी ये सब गुण हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसका कुछ स्रोत दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। खलीमपुर ताम्रपत्र, पहला यहाँ पर स्रोत मिलता है। दूसरा स्रोत मिलता है धर्मपाल द्वारा अभिलेख। जैसे आप जानते हैं कि धर्मपाल था जिन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था, उन्होंने शिलालेख से भी प्राप्त होता है इनके राजवंश के स्रोत। फिर से बादल स्तंभ जो मिला उससे मिलता है। नालंदा ताम्रपत्र से भी प्राप्त होता है। सुलेमान और इब्ने खादुलन की यात्रा है जो कि इससे मिलता है। उसके बाद है कई पुरातात्विक उत्खनन। उत्खनन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कोई खुदाई के बाद मिलता है उसको उत्खनन बोलते हैं, वहाँ से भी इसकी कुछ जानकारी मिलती है। इस अवधि के दौरान बिहार में पत्थर कांस्य मूर्ति का एक प्रोफाइल और जोरदार स्कूल केंद्र के रूप में विकसित हुआ। ये सभी के रूप में क्या हुआ, विकसित रूप हुआ। अब इसका प्रभाव देखना है क्योंकि हम लोग उसमें लिखा हुआ है, कैसे इसमें दिखाना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के विषयों पर कैसे केंद्रित था, तो हम बता देंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर इसका प्रभाव कहाँ पड़ा, तो हम समझ जाएं कि वे किसी केंद्र पर ही स्थित था। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि बौद्ध धर्म पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, और बौद्ध धर्म की दो भागों में टूट गया था, तो महायान और वज्रयान पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, पहले ये इसको हम क्या करते हैं देखते हैं। पाल शासक बाद में वज्रयान धर्म के अनुयायी बन गए। तो जैसे कि हम लोग महायान तो पढ़ भी गए, लेकिन पाल वंश जो थे बाद में वज्रयान उसको बोलते हैं। जब तांत्रिक इसमें जुड़ जाता है तो उसको हम लोग वज्रयान बोलते हैं बौद्ध धर्म में। इसके बाद यहाँ पर है कि पाल वंश ने बोधिसत्वों, बुद्ध और तांत्रिक देवताओं की विस्तृत प्रतिमाओं पर जोर दिया। पाल की मूर्तियों और चित्रों में बुद्ध की शांति छवि और जटिल तांत्रिक देवताओं पर जोर दिया गया। तो ये सब किस पर प्रभाव है कि महायान और वज्रयान पर है। और मूर्ति कला में भी कैसा प्रभाव इसका दिख रहा है, इसको देखते हैं। पाल कला अपनी उत्कृष्ट बौद्ध मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से काले पत्थर और कांस्य की बनाई जाती है। मूर्तियों में बुद्ध को विभिन्न मुद्राओं जैसे कि ध्यान, शिक्षण और आशीर्वाद में दर्शाया गया है, जो आध्यात्मिकता, शांति और आंतरिक ज्ञान को व्यक्त करने पर केंद्रित है। अलौकिकतेश्वरी, मंजूश्री जैसे लोकप्रिय बौद्ध तत्वों को अक्सर नाजुक विवरण और विस्तृत अलंकरण के साथ चित्रित किया गया है। भगवान बुद्ध की महत्वपूर्ण जीवन घटनाओं को विशेष रूप से मूर्तियों में दर्शाया गया है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है जो कि हम लोग देख सकते हैं। बुद्ध की मुकुटधारी मूर्ति कहाँ पर है, कुकरिहार जो कहाँ पर है, गया जिला में है। खड़े बुद्ध की प्रतिमा जो कि नालंदा में है। विष्णु और सूर्य की प्रतिमा जो कि नालंदा में है। अब उसके बाद मध्य में कुछ प्रभाव पड़ते हैं। मठ और मठवासी कला में भी इसके प्रभाव मिलते हैं। पाल साम्राज्य बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक था, विशेष रूप से नालंदा और सोमपुरी। ये मठ न केवल शिक्षा के केंद्र थे बल्कि कलात्मक उत्पादन के केंद्र भी थे। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि नालंदा को जटिल मूर्तियों और टेराकोटा पट्टियों से सजाया गया, जो कि जातक कथाओं से बौद्ध विषयों और कथाओं को दर्शाते हैं। देवपाल ने उदंतपुरी में बुद्ध विहार का निर्माण करवाया। ये थोड़ा सा डायग्राम है, बनाना सीख जाएंगे तो ठीक है, ना तो कोई भी बात इसका नहीं है, क्योंकि बहुत ही कठिन इसका डायग्राम दे दिया है। धर्मपाल ने बौद्ध धर्म की शिक्षा केंद्र के रूप में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया। देवपाल ने उदंतपुरी चैत्य बनाया जो का निर्माण कराया, जो कि ये चित्र इसके बारे में बता रहा है। उसके बाद हम लोग सोचे कि लघु चित्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, किसका, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। हालांकि कम संरक्षित हैं। पाल लघु चित्र बौद्ध धार्मिक विषयों को दर्शाते हैं, विशेष रूप से बुद्ध और वज्रयान देवताओं का चित्रण। इन चित्रों का उपयोग अक्सर पांडुलिपियों, ताड़ की पत्रों पर किया जाता था, जो धार्मिक ग्रंथों और उनके साथ कलाकृति पर किए गए उच्च मूल्यों को दर्शाता है। सबसे अच्छा उदाहरण इसका मिलता है आस्था
सारिका, प्रज्ञा, परमिता और पंच राकेश सभी को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में संरक्षित रखा गया है। ये हम लोग पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म पर क्या कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा। अब देखिए हिंदू धर्म पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, कौन सा, पाल कला का। हिंदू देवता और मंदिर, हम जानते हैं कि पाल कला बौद्ध धर्म का प्रमुख था। हिंदू धर्म भी पाल कला के अधीन फला फूला, खासकर बाद के काल में। पाल कला में विभिन्न हिंदू देवताओं को समर्पित मूर्तियों और मंदिर शामिल है, विशेष रूप से विष्णु जी का, शिव का और देवी दुर्गा का। उदाहरण के लिए विष्णु की मूर्तियां शाही वस्त्रों से और शक्ति प्रतीकों से सजे एक शांत और राजसी देवता के रूप में प्रदर्शित करता है। पाल वंश द्वारा निर्मित गया में विष्णु पद मंदिर भी है। तो जो विष्णु पद मंदिर जो है किसके, पाल कला द्वारा ही बना गया था। शिव और शक्ति की पूजा, पाल मूर्तियों में अक्सर शिव को उनके कई रूपों में दर्शाया जाता था, जैसे कि नटराज या अर्धनागेश्वर और पार्वती की संयुक्त रूप। इसी तरह शक्ति पंथ जो कि देवी पूजा पर ध्यान केंद्रित करते हैं प्रचलित थे और दुर्गा और अन्य देवियों की कई छवियां गढ़ी गई, अक्सर शक्ति और स्त्री सौंदर्य पर जोर देने वाले जटिल डिजाइनों के साथ। उसके बाद मंदिर वास्तुकला, इस पर भी प्रभाव पड़ता है किसका, पाल कला का। यद्यपि पाल कला बहुत कम मंदिर बचे हैं, उनकी मूर्तियों की तुलना में जो बचे हैं वे धार्मिक कला और वास्तुकला के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। आधुनिक बांग्लादेश में पहाड़पुर, सोनपुरा, महाविद्यालय विहार जैसे मंदिर यद्यपि एक बौद्ध स्तर है, लेकिन वे हिंदू मंदिर के डिजाइन के पर प्रभाव डालता है, जिसका एक जटिल लेआउट है जो प्रतीकात्मक रूप से लौकिक और दैवीय व्यवस्था को दर्शाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन फिर आ गया, जो उसका दूसरा भाग है, भारत में कलात्मक परिदृश्य पर पाल कला का क्या प्रभाव पड़ा। जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका जो है इसका प्रभाव क्या पड़ा। देखिए भारत में सांस्कृतिक और कलात्मक परिदृश्य पर इसकी क्या प्रभाव पड़े पाल कला के। भारत के कलात्मक परिदृश्य पर पाल कला का प्रभाव गहरा था, जिसे ने न केवल अपने समय, जो जानते हैं कि कब 8वीं से 12वीं शताब्दी तक थे, के दौरान क्षेत्र की कला को आकार दिया, बल्कि भारतीय और पड़ोसी सांस्कृतिक परंपराओं पर एक अस्थायी विरासत को भी छोड़ी। इसके प्रभाव ये है, पूर्वी भारत में बौद्ध कला इनके ही देन है। भारतीय मूर्ति कला पर भी इसका प्रभाव पड़ा, लघु चित्रकला और पांडुलिपियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। पड़ोसी क्षेत्रों में नेपाल, तिब्बत और तक इसका संचरण हुआ। उसके बाद है बंगाली कला पर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। अब अंत में इसका एक निष्कर्ष लिखेंगे। पाल कला उस काल की गहरी धार्मिकता का प्रमाण है, जिसमें बौद्ध हिंदू दोनों विषयों पर जोर दिया। बौद्ध और हिंदू तत्वों के इस संश्लेषण ने भारतीय और व्यापक बौद्ध दुनिया की कला पर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ा, जिसने नेपाल, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया की शैलियों को भी प्रभावित किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा और आप इसको लिखेंगे। और तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।